तो दोस्तों सबसे मोस्ट अवेटेड वीडियो आ चुकी है आप सबके सामने, जो कि फ्री फायर मैक्स के बारे में है। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं कि फ्री फायर में जो हम लोग साइलेंसर और मजल को यूज करते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है और इनका बेस्ट यूज कौन से टाइम पे सबसे ज्यादा हो सकता है। तो जिनको ऑलरेडी पता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है उनको इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा। तो सभी लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बिकॉज आपको फ्री फायर के बारे में बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है इस वीडियो से। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम सभी को पता है कि फ्री फायर मैक्स का बीटा वर्जन आ चुका है और वो अभी टेस्टिंग पे है। और जिसको भी बीटा वर्जन का मतलब पता नहीं है वो मेरी फ्री फायर की पहली वीडियो जाके देखे, बिकॉज मैंने उस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको फ्री फायर मैक्स के बारे में हर एक चीज बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। सब कुछ आपको इसी वीडियो से पता चल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दी म्यूजिक। तो हेलो एवरीवन, मैं अविनाश, और फ्री फायर मैक्स के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं आप सभी को एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट बताना चाहता हूं कि क्या आपने कभी सोचा है कि जितने भी टाइप्स के टायर्स होते हैं, चाहे वो बाइक का हो, कार का हो, ट्रक का हो या साइकिल का हो, उन सबका कलर मोस्टली ब्लैक ही क्यों होता है। जैसे कार अलग अलग कलर के होते हैं वैसे टायर्स भी तो हो सकते हैं, पर सिर्फ ब्लैक ही क्यों। तो दोस्तों शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टायर बनाने के लिए जो रबर का यूज होता है उसका कलर नेचुरली व्हाइट होता है। और इनफैक्ट 1895 में जब सबसे पहले कार टायर का इन्वेंशन हुआ था तो उसका कलर भी व्हाइट ही था। तो ऐसा क्या हुआ कि आज हमको व्हाइट कलर के टायर्स देखने ही नहीं मिलते हैं, और इसके पीछे का रीजन क्या है। तो ये दोस्तों बेसिकली इसलिए होता है बिकॉज अब जो टायर्स बनते हैं उनको बनाने के लिए कार्बन ब्लैक इस केमिकल कंपाउंड का यूज किया जाता है, और इस केमिकल कंपाउंड का कलर ब्लैक होता है। और इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये टायर्स की क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा तक इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से टायर्स काफी सालों तक चलते हैं और जल्दी खराब नहीं होते हैं अगर आप व्हाइट टायर से कंपेयर करोगे तो। और ऐसे टायर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये हीट को बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से गर्मियों के मौसम में ऐसे टायर्स ज्यादा गर्म नहीं हो पाते हैं अगर आप कोई लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो। और ऐसे टायर्स का फटने के भी चांसेस बहुत कम होते हैं। और ब्लैक कलर होने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर ऐसे टायर्स कभी गंदे हो भी जाते हैं तो अगर आप इनको पानी से धो दोगे तो ये फिर से चमकने लगते हैं। उसी जगह पे अगर कोई दूसरे कलर का टायर होगा तो धोने के बाद भी कुछ ना कुछ दाग लगा ही रहता है। और इंडिया में तो आप किसी और दूसरे कलर के टायर के बारे में सोच भी नहीं सकते हो, बिकॉज यहाँ पर गाड़ियां रोड पर कम चलती हैं, खड्डों में ज्यादा चलती हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे तो आपको पता है कि उसको क्या बोलना है। और दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और यूनिक फैक्ट्स मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा, जो कि आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और फ्री फायर मैक्स की टेस्टिंग का फेज 1 जो कि मलेशिया और बोलिविया इन दो कंट्रीज में स्टार्ट हुआ था, वो अब सक्सेसफुली खत्म हो गया है। और अब फ्री फायर मैक्स की टेस्टिंग का फेज 2 चालू है मलेशिया, बोलिविया और कंबोडिया इन 3 कंट्रीज में। और ये ट्रायल स्टार्ट हुआ था 24 जून 2020 को और 14 जुलाई 2020 तक चलने वाला था। तो अभी तक इंडिया में इसके रिलीज को लेके कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है गरीना की तरफ से, बिकॉज अभी तक फ्री फायर मैक्स का ट्रायल ही चल रहा है, जिसके बाद गरीना सारे प्लेयर से गेम की परफॉर्मेंस से रिलेटेड बहुत सारे रिव्यू लेगा। और ये भी हो सकता है कि गरीना बहुत सारे चेंजेस भी करे फ्री फायर मैक्स में फाइनल रिलीज के पहले। तो दोस्तों बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि फ्री फायर मैक्स का कोई अलग से ऐप होगा या अभी हम जिस फ्री फायर ऐप पे खेल रहे हैं उसी को अपग्रेड किया जाएगा। तो दोस्तों इसका ये जवाब है कि फ्री फायर मैक्स का एक अलग से ऐप होगा, बिकॉज फ्री फायर मैक्स का ग्राफिक्स अभी के फ्री फायर जिसपे हम खेल रहे हैं उससे बहुत ज्यादा एडवांस है, जिसके लिए एक अलग से एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और सबसे ज्यादा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग ये पूछते हैं कि क्या फ्री फायर मैक्स का एक अलग से सर्वर होगा या फिर अभी जो प्रेजेंट टाइम पे इंडियन सर्वर है उसी के ऊपर सारे प्लेयर्स खेलेंगे। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि फ्री फायर मैक्स का कोई भी अलग से सर्वर नहीं होगा। फ्री फायर के सारे प्लेयर्स और फ्री फायर मैक्स के सारे प्लेयर्स एक ही सर्वर पे खेलेंगे, जिसका मतलब ये है कि अब फ्री फायर की दुनिया बहुत बड़ी होने वाली है। और बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि क्या फ्री फायर मैक्स के प्लेयर्स को गेम में कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जितनी भी सारी चीजें आपको अभी फ्री फायर में मिल रही हैं वही सारी चीजें आपको फ्री फायर मैक्स में भी देखने मिलेगी। जो भी वेपन्स है, गन की स्किन है, कैरेक्टर्स है और बहुत सारी चीजें सब सेम रहने वाली है, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। बिकॉज अगर फ्री फायर मैक्स के प्लेयर्स को कोई एडवांटेज दिया जाता है तो इस फ्री फायर को कोई खेलेगा ही नहीं और सब फिर फ्री फायर मैक्स ही खेलने लगेंगे, और जिससे गरीना को लॉस होगा। बिकॉज गरीना ने फ्री फायर मैक्स को इसलिए बनाया है ताकि वो ऐसे गेमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए जिनको हाई ग्राफिक्स के बैटल रॉयल गेम खेलना पसंद है। गरीना ने फ्री फायर के यूजर्स को बढ़ाने के लिए फ्री फायर मैक्स को बनाया है, ना कि कम करने के लिए। तो गरीना ऐसी गलती कभी नहीं करेगा जिससे उसको लॉस हो। तो अब बात कर लेते हैं फ्री फायर मैक्स के गेम साइज की, कि आखिर ये गेम MB में होगा या GB में होगा। तो दोस्तों गरीना ने कहा है कि इसका गेम साइज 1 या 1.5 GB से कम
कम होगा और फ्री फायर मैक्स 2 GB रैम वाले फोन भी इजिली रन करेगा। बट दोस्तों ये सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे बिकॉज दोस्तों ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जो हम अभी फ्री फायर खेल रहे हैं वो 4 GB रैम के फोन में भी अटक अटक के चलता है। तो फ्री फायर मैक्स तो इससे ज्यादा एडवांस ग्राफिक वाला गेम है, तो वो भला कैसे 2 GB के फोन में रन कर पाएगा। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है दोस्तों जैसे गरेना अपने यूजर से झूठ बोल रही है। फिर भी हमें फाइनल रिलीज तक वेट करना चाहिए, क्योंकि तभी जाके हमें पता चलेगा कि इस गेम की एक्चुअल साइज क्या है। बट मैं नहीं मानता कि ये 2 GB रैम वाले फोन में इजिली रन कर पाएगा। और दोस्तों आप क्या सोचते हो इस बारे में, इसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको फ्री फायर मैक्स में क्या क्या अलग देखने को मिल सकता है, जो कि अभी वाले फ्री फायर से बहुत अलग होगा। तो सबसे पहले फ्री फायर मैक्स का जो ग्राफिक्स और एनिमेशन होगा वो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड होगा अगर आप अभी के फ्री फायर से कंपेयर करोगे तो। और अब फ्री फायर मैक्स में आपको हर एक चीज बहुत ही रियलिस्टिक दिखेगा, जैसे ट्रीज, कार्स, हाउसेस और बहुत सारी चीजें। अब आपको ये सब अभी वाले फ्री फायर से बहुत ज्यादा रियल लगेगा। वहीं पर फ्री फायर मैक्स में जितने भी व्हीकल्स है उनके भी डिजाइन को थोड़ा चेंज किया गया है, तो ये भी अब आपको थोड़ा अलग देखने को मिलने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों कि फ्री फायर मैक्स में अब आपको लॉबी 3D में मिलने जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा है। मतलब एक हाई लेवल वाली फीलिंग आएगी आपको इसको देखने के बाद। और मुझे जो सबसे बेस्ट चीज लगा पूरे फ्री फायर मैक्स में वो ये है कि इसमें हथियारों से लेके हर एक चीज की साउंड क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट की गई है, जैसे कि पैराशूट से लैंड करने की साउंड, जंप करने की साउंड और सारे गन्स की साउंड को भी चेंज किया गया है, जिसको सुनने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है दोस्तों सच में। और अगर यकीन नहीं होता है तो आप खुद ही देख लो। और एक और बात दोस्तों कि मेरे हिसाब से फ्री फायर आने वाले 4 या 5 महीने के अंदर रिलीज हो जाना चाहिए। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपने देखा ही होगा कि गरेना फ्री फायर का कितना प्रमोशन कर रहा है ऑल ओवर इंडिया, और इस बार तो बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज से भी प्रमोशन करवा रहा है। साथ में ही आप फ्री फायर के एड्स टीवी से लेके ऑलमोस्ट हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते ही हो डेली। तो ये कुछ और नहीं है दोस्तों बल्कि फ्री फायर मैक्स के लॉन्च की तैयारी की जा रही है गरेना की तरफ से। और गरेना #इंडिया का बैटल रॉयल इस हैशटैग को यूज करके फ्री फायर को प्रमोट कर रहा है, ताकि लोगों के दिमाग में ये बैठ जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे डाउनलोड करके खेले जैसे ही ये रिलीज होता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी आपको फ्री फायर मैक्स का एपीके फाइल बहुत सारे वेबसाइट पे मिलेगा, पर उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल मत करना बिकॉज वो रिस्की हो सकता है। तो जैसे इतना वेट किया है तो थोड़ा और कर लो दोस्तों, और जब ये गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा तो इसको डाउनलोड करके यूज करना। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप जैसे ही फ्री फायर मैक्स को ओपन करोगे तो वो कैसा दिखेगा। तो
आई होप कि मैंने आपके फ्री फायर मैक्स से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि साइलेंसर और मजल के बीच का डिफरेंस क्या है और इनका बेस्ट यूज कब हो सकता है। तो दोस्तों, हम साइलेंसर इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपने गन की फायरिंग साउंड को छुपा पाए आसपास में मौजूद एनिमी से, और साइलेंसर यूज करने से हमारी लोकेशन मैप में नहीं दिखती है अगर हम फायर भी कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है ऐसे प्लेयर्स के लिए जिनको छुप के खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो साइलेंसर यूज करने से डैमेज कभी भी इंक्रीज नहीं होता है और ये सिर्फ आपकी फायरिंग साउंड और लोकेशन को छुपाने में हेल्प करता है। और दूसरी तरफ हम मजल को इसलिए यूज करते हैं बिकॉज वो हमारी वेपन डैमेज को इंक्रीज करता है और साथ में ही हमारे वेपन को स्टेबलाइज भी करता है अगर हम बहुत ही दूर से फायर कर रहे हैं तो, जिसकी वजह से जो आपका वेपन डैमेज है वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता है चाहे आप कितने भी दूर से फायर करो। इसलिए मजल को यूज करने पे वो उतना ही डैमेज देगा जितना कि आप पास से अगर फायर करते तो देता। सो आई होप कि अब आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा अगर आपको नहीं पता था पहले तो। और अब टाइम है शाउट आउट का, जिसमें मैं मेरे लास्ट वीडियो पे किए गए टॉप 10 कमेंट्स को आप सभी के सामने 10-10 सेकंड के लिए दिखाऊंगा। और इस बार मैं कमेंट्स को नहीं पढ़ने वाला हूँ बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप सब खुद ही पढ़ लेना और क्या पता आपका भी नाम हो उस लिस्ट में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि ये वायरल हो जाए। और मैं इस वीडियो पे 20,000 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ, तो देखते हैं कि वो कितनी जल्दी कंप्लीट होता है। और मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खेलते रहिए फ्री फायर।